देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है GSTR 1 वर्सेस IFF। आज के सेशन में हम आपको दोनों रिटर्न के बारे में बताएंगे, क्योंकि आजकल ये दोनों ही रिटर्न मार्किंग में अवेलेबल है। और अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कहीं भी इंटरव्यू पर जाओगे तो हो सकता है आपका रिजेक्शन हो जाए। सबसे पहले आज हम आपके साथ जो रिटर्न बात कर रहे हैं उस रिटर्न का नाम है GSTR 1। उसके लिए आप सबसे पहले बीजी को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको डिस्प्ले पर जाना है और डिस्प्ले के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है GST रिपोर्ट। जैसे ही आप GST रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा GST रिटर्न। आपको जैसे GST रिटर्न पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा GSTR 1। आपको GSTR 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग डेट आपके जो भी पीरियड होगा वो टाइप कर देंगे एंड एंडिंग डेट। मैंने यहाँ पर एंडिंग डेट डाली और जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखो मुझे बता रहा है कि मेरी लास्ट मंथ में एक सेल का बिल बना हुआ है जिसकी मेरी टोटल इनवॉइस वैल्यू इतनी है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, IGST इतना है, CGST इतना है, SGST इतना है। साथ साथ मेरी कंपनी का HSN कोड कितना है, मेरे डॉक्यूमेंट कितने हैं। क्लियर। आपको ये एंट्री देखने के बाद आपको सारी एंट्रियों पर क्लिक करना है, एंटर मारना है और एंट्री चेक करनी है। ठीक है। किसी भी एंट्री के अंदर आपका रेड कलर का आइकन नहीं आना चाहिए। ऐसे ही आपकी जिस टेबल में या जिस रो में डाटा दिखे, जैसे इसमें डाटा है आप इस पर एंटर मारो, इसमें डाटा है आप इस पर एंटर मारो, बस किसी भी एंट्री में क्या नहीं आना चाहिए, रेड कलर का आइकन नहीं आना चाहिए। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पर, उसके बाद आएंगे डिस्प्ले में और यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा GSTR 1 रिटर्न। ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 4 टॉपिक मिलते हैं। पहला टॉपिक होता है जेसन फाइल, दूसरा टॉपिक होता है CSV फाइल, तीसरा होता है एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और चौथा होता है प्लेन एक्सेल। फिलहाल अभी हम किस पर क्लिक करेंगे, जेसन फाइल पे करेंगे। सर जेसन फाइल क्या होती है? जेसन फाइल एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जो कौन एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप अपने टेक्स्ट मैसेज करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, वैसे ही जो मैसेज GST की साइट अपने पास लेती है उसका नाम होता है जेसन फाइल। कौन सी फाइल होती है? जेसन। ये जेसन फाइल का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्टेड फाइल होती है, मतलब इसकी जो कोडिंग होती है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे होती है, जावा पे होती है। इस पर इंटर मारेंगे, उसके बाद आपका जो भी पाथ होगा वो डाल देंगे, एंडिंग डेट डाल देंगे और इसके क्या लोकेशन दे देंगे, डेस्कटॉप की लोकेशन दे देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो फिर अगेन मैसेज पूछेगा चेक एरर, क्या कोई एरर है? तो आप चेक करना, कोई एरर नहीं है, आगे बढ़ जाना। उसके बाद क्या आपके HSN कोड में कोई एरर है? नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद चेक एरर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर है? नहीं, आगे बढ़ जाओ। और लास्ट में क्या टॉपिक है, प्रोसीड विद जेसन। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी एक फाइल बन के आ जाएगी। फाइल बनने के बाद अब आपको GST की साइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड, मैंने यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ फिलहाल। लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है और जो भी आपकी कंपनी का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा आप वो टाइप कर देंगे। मेरा शाहरुख_सर और इसके बाद जो भी मेरा पासवर्ड है वो टाइप कर देंगे। और पासवर्ड डाल के जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा देखिए मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड टाइप कर दिया और लॉगिन कर दी। क्या हो रहा है? फाइव 36929।
देखिए मैंने यहाँ से लॉगिन कर लिया। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर जो भी मेरा नाम होगा वो आ जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड में करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले अपना जो भी पीरियड होगा वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में अभी जनवरी मंथ है तो हम यहाँ से जनवरी ले लेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद नीचे यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा, इसका नाम है प्रिपेयर ऑफलाइन। हम जैसे ही प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे तो क्या बोल रहा है, चूज फाइल। तो हमारी फाइल कहाँ थी, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये रही हमारी फाइल। बस हम जैसे इंटर मारेंगे वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद अब आपको 5 या 7 मिनट वेट करना है और उसके बाद ही क्या हो पाएगी, आपकी रिटर्न सबमिट हो पाएगी। क्लियर। जब तक ये रिटर्न हमारी फाइल हो रही है हम आपके साथ एक स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है QRMP स्कीम। हमने यहाँ पर QRMP स्कीम को आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए QRMP की फुल फॉर्म होती है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट इन GST। सर ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले अभी का करंट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि अभी का करंट स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लो एक फर्म का नाम है जिसका नाम है SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये फर्म अभी बिफोर QRMP स्कीम से पहले मंथली GSTR1 भरता था और साथ साथ ये मंथली GSTR3 फाइल करता था। लेकिन इसने गवर्नमेंट को बताया कि सर अब मुझे ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर, सपोज करो मैं छोटा व्यापारी हूँ और मैं अपनी GSTR1 क्वार्टरली बेस पर भर रहा था, मतलब 1 अप्रैल से लेकर जून तक की रिटर्न में 31 जुलाई तक भरता था। Q2 की रिटर्न जुलाई से लेकर सितंबर तक की भरता था। इसकी लास्ट डेट कब होती थी, 31 अक्टूबर होती थी। जनवरी की मतलब थर्ड क्वार्टर की रिटर्न कब भरता था, अक्टूबर से लेकर दिसंबर। इसकी लास्ट डेट कब होती थी, 31 दिसंबर। सर मुझे ना इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसने कहा चल ठीक है। उसने कहा 3B का बता। उसने कहा जैसे सर अप्रैल होता था तो मैं इसकी 20 तक रिटर्न भरता था, दिसंबर होता था तो 20 जनवरी तक भरता था, और जनवरी होता था तो 20 फरवरी तक भरता था। तो उसने कहा सर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ जिससे मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, तो आप ऐसा कर दो कि मैं GSTR1 और GSTR3 अब मंथली बेसिस पर ना फाइल करके किस बेसिस पर फाइल करूँ, क्वार्टरली बेस पर। सर मुझे रोज रोज CA के पास नहीं जाना होता, मैं थक जाता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, आप कोई सिंपल सा मैकेनिज्म निकालो। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम समझ गए तुम्हें GSTR3 में डाउट है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम क्या करो, अपनी GSTR3 को मंथली बेस पर ना फाइल करके किस बेस पर फाइल करो, क्वार्टरली फाइल करो। इसलिए इसका नाम आया QRMP, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग मंथली पेमेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा इतना समझ आ गया। उसने कहा ठीक है सर हमें समझ आ गया, सर हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ एक वर्ड लिख दिया, फाइल क्वार्टरली बट टैक्स पे मंथली। गवर्नमेंट ने कहा आप अपनी GSTR1 एंड GSTR3 क्वार्टरली बेस पर फाइल करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें टैक्स मंथली चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा हमें टैक्स मंथली चाहिए। सर हम मंथली नहीं समझे, जैसा कि मान लो आपकी फोर्थ क्वार्टर कब स्टार्ट होती है, जनवरी से स्टार्ट होती है, खत्म कब होती है, मार्च में खत्म होती है। मान लो 3B की लास्ट डेट कब आएगी, 24 अप्रैल। कब लास्ट डेट आएगी, 24 अप्रैल लास्ट डेट आएगी। मैंने अप्रैल में जनवरी मंथ में काम किया, मैंने फरवरी मंथ में काम किया, मैंने मार्च मंथ में काम किया, इसका टैक्स मैं कब भरूंगा गवर्नमेंट को, 24 अप्रैल को। गवर्नमेंट ने कहा हमें नुकसान हो सकता है, तो तुम क्या करो कि रिटर्न 3B तो क्वार्टरली भरो, लेकिन टैक्स की पेमेंट कैसे कर देना, मंथली। मतलब आप अपने जैन मंथ को ओपन करना, मान लो जैन मंथ में तुमने सेल करी 1,18,000 टैक्स की, आपने परचेज करी 1 लाख की, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया, 1,18,000 माइनस 1 लाख, तो कितना टैक्स निकलेगा, 18,000 रुपए। और इसकी पेमेंट कब तक तुम कर देना, नेक्स्ट मंथ ऑफ 24। कब तक कर देना, नेक्स्ट मंथ ऑफ 24 तक कर देना। कब तक कर देना, नेक्स्ट। मतलब मुझे अपनी 3B तो क्वार्टरली बेस पर फाइल करनी है, लेकिन टैक्स की पेमेंट कब करनी है, मंथली पेमेंट। और मुझे हर महीने ये टैक्स डिटरमाइन करना है सेल्फ। मुझे कॉपी पेन लेना है, टैक्स कैलकुलेशन जो सिखाई थी उसी के बेसिस पर इसको क्या करना है, टैक्स निकालना है। अगर मेरा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई जरूरत नहीं।
ठीक है, ऐसे ही आप जनवरी में करोगे, ऐसे ही आप किस में करोगे, फरवरी में करोगे, और मार्च में तो तीनों को कंबाइन करके गवर्नमेंट को दे ही देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कुछ और बातें भी लिखी है। क्या लिखी है गवर्नमेंट ने इस स्कीम में? और भी कोई बातें लिखी। गवर्नमेंट ने क्या लिखा है? QRMP स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 85 सेंट्रल टैक्स लिखा है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड, कि ये स्कीम कब से इंप्लीमेंट हो जाएगी? 1 जनवरी 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसके अंदर दो कंडीशन बहुत 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 जरूरी है। सर क्या दो कंडीशन? जैसे आपने ये जैन मंथ देखा था, हमने जैन मंथ का टैक्स 18,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप कितना पे करोगे। मैंने गवर्नमेंट से पूछा 18,000 तो मेरा टैक्स बनता है, मैं कितना पे करूं? पूरा 18 पे कर दूं या कुछ कम करूं? तो गवर्नमेंट ने इसकी क्लेरिफिकेशन कहाँ दी? यहाँ पर लिखा है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? जो टैक्स भरता है। नीड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट इन बोथ मंथ इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू। कह रहा है अगर तुम्हारे कैश लेजर में पैसा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर तुम्हारे कैश लेजर में पैसा नहीं है तब तुम क्या करोगे? 35% ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इफ प्रीसीडिंग GSTR 3B वाज ऑन क्वार्टरली बेस। उसने पूछा है कि अगर आप अपनी 3B, कौन सी? GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करते हो तो जनवरी मंथ में कितना परसेंट टैक्स पे करना? 35%। 18,000 का कितना? 35%। मेरी बात दोबारा समझ लो, GSTR 3B एक ऐसी रिटर्न होती है जिसमें हम सेल और परचेज के बीच का टोटल गवर्नमेंट को पे करते हैं। अभी आपको जो टैक्स कैलकुलेशन सिखाई थी वो निकालते हैं ना, वो किसके अंदर हम करते हैं? GSTR 3B। क्लियर है? गवर्नमेंट ने कहा जब तुम GSTR 3B कैलकुलेट करोगे या टैक्स निकालोगे, और अगर अपनी रिटर्न अभी क्वार्टरली फाइल करते, कौन सी? GSTR 3B कैसे फाइल करते हैं? क्वार्टरली फाइल करते हैं, तब आप कितना टैक्स पे करेंगे? 35%। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर, अभी मैं क्लास में थोड़ी देर में करता हूँ आपको कॉल। अगर आप अपनी GSTR 3B कैसे फाइल करते हैं? क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? क्वार्टरली। लेकिन सर दिसंबर तक GSTR 3B कैसे फाइल हो रही थी? मंथली बेस पर। कैसे फाइल हो रही थी? मंथली। लेकिन जनवरी से लेकर मार्च तक अब लोग क्या फाइल करेंगे? GSTR क्वार्टरली। तो अगर तुम क्वार्टरली पहले यूज करते थे तो कितने परसेंट टैक्स पे करना है? ओनली 35%। दिसंबर में है ही नहीं ना स्कीम। कब इंप्लीमेंट हुई स्कीम? 1 जनवरी से। जनवरी से लेकर जो मार्च आएगा वही तो क्वार्टर बनेगा। तब ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट क्वार्टर वाला, ये अप्रैल से लेकर जो जून जाएगी क्वार्टर, उसके अंदर होगा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये इस वाले पीरियड के लिए नहीं है। कौन सा? जैन, फेब और मार्च पीरियड के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो हम GSTR 3B कैसे फाइल कर रहे थे? मंथली। और ये स्कीम कब आई है? 1 जनवरी से आई है। इसलिए आपको 35% ऑफ टैक्स की पेमेंट अभी नहीं करनी है। अभी कितनी पेमेंट करनी है? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पेड बाय या डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इफ प्रीसीडिंग GSTR 3B वाज ऑन मंथली बेस। तो अभी जनवरी मंथ में आप कितना टैक्स पे करोगे? 18,000 रुपये टैक्स पे करोगे। लेकिन अगर ये बात जनवरी ना होकर अप्रैल होती तो 18,000 का कितना पे करना पड़ता? 35%। और जो बाकी बचता, जब वो 3B की क्वार्टरली भरोगे उसके अंदर आपको भर देना था। क्लियर? हाँ, क्वार्टरली। अब एक क्वेश्चन है, सर QRMP स्कीम को मैंने ऑप्ट कर लिया, मान लो मेरा 18,000 रुपये टैक्स बनता है, ठीक है? या अब यहां लिखा है यू हैव अ इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर बैलेंस देन नो नीड टू पे टैक्स एंड नॉट फाइल एनी रिटर्न। अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये दो एक ऐसे लेजर होते हैं जिसमें हमारा पैसा पोर्टल पे पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा रहता है? पोर्टल पे पड़ा रहता है। अगर ये बैलेंस हमारा पड़ा हुआ है तो हमें कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बैलेंस हमारा नहीं है तो उस केस में हमें एक फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है PMT 06। कौन सा फॉर्म फाइल करना है? PMT 06। कौन सा फाइल करना है? PMT 06। अगर मेरा टैक्स बनता है, मैंने तुम्हें टैक्स कैलकुलेशन सिखा रखी है,
अगर टैक्स बनता है तो किस में टैक्स भरोगे, PMT06 में। क्लियर? और नहीं बनता तो भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, अगर आपने QRMP स्कीम ले रखी तब से। क्लियर? अब एक प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ कंपनी का नाम है SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज और यहाँ कंपनी का नाम है FS सॉफ्टवेयर सर्विस। अब मैंने मान लो जनवरी मंथ में इससे 10 लाख रुपए के बिल ले रखे, 10 लाख का टोटल होता है 1,80,000 रुपए का। मैंने इसको टैक्स की पेमेंट कर ली। अब इस बिल की मुझे क्या लेना होगा, ITC क्लेम करना होगा। मतलब मैं परचेज करते हुए अगर किसी को टैक्स देता हूं तो मैं उसका क्या लेता हूं, रिफंड लेता हूं। क्या लेता हूं, रिफंड लेता हूं। मैंने इससे 10 लाख रुपए का माल खरीदा जिस पर मैंने इसे 1,80,000 रुपए टैक्स की पेमेंट कर दी। अब मैं इसका क्लेम लूंगा ना। क्लेम लेने के लिए ये बिल मेरे कहां पर शो होनी चाहिए, GSTR 2A और GSTR 2B। मैं आपको बता दूं, अगर कोई अपनी GSTR 1 भरता है तो जो दूसरी पार्टी होती है उसके किस में ऑटोमेटिक शो हो जाते हैं, GSTR 2A या फिर GSTR 2B। जब तक ये बिल इसमें नहीं आते तुम्हें इसका क्लेम नहीं मिलता। क्लियर? मुझे क्लेम मिलने के लिए ये एंट्री किस में दिखनी चाहिए गवर्नमेंट की पोर्टल पर, GSTR 2A और GSTR 2B। क्लियर? जैसे मैं तुम्हें कोई मैसेज भेजता हूँ तुम्हारे पास उसका आता है ना मैसेज, वैसे जैसे तुम अपनी GSTR 1 फाइल करोगे तो जो भी आपकी सामने वाली पार्टी होगी उस पर ऑटोमेटिक क्या पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा। क्लियर? यहाँ पर मैसेज आ गया। अब इससे मैंने 10 लाख रुपए के बिल लिए हैं, ये मेरे GSTR 2A में या 2B में शो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अपनी रिटर्न कैसे भरता है, अब GSTR 3B भी क्वार्टरली भरेगा और GSTR 1 भी कैसे भरेगा, क्वार्टरली। और जनवरी मंथ के बिल मेरे पोर्टल पे क्या नहीं होंगे, शो नहीं होंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम FS सॉफ्टवेयर सर्विस चाहते हो कि ये जो तुम्हारे 10 लाख के बिल हैं ये किसके पोर्टल पर दिख जाए, SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज के पोर्टल पर। जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर ये अपनी रिटर्न नहीं भरेगा तो इसके GSTR 2A GSTR 2B में शो नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हें कोई मैसेज नहीं करूंगा तुम्हारे पास कैसे शो करेगा, मैसेज करने के बाद ही शो होगा। मैंने इससे माल खरीद लिया लेकिन ये अपनी क्या नहीं भर रहा है, रिटर्न नहीं भर रहा है। जब तक ये रिटर्न नहीं भरेगा इसकी एंट्री इसके किसके पोर्टल पर नहीं आएगी, SS सॉफ्टवेयर के पोर्टल पर नहीं आएगी। और जब तक इसके पोर्टल पर नहीं आएगी इसको इसका क्या नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। और जब इसे ITC नहीं मिलेगा तो इसकी टैक्स की पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो FS सॉफ्टवेयर तुम्हारी पार्टी SS सॉफ्टवेयर को क्या मिल जाए, ITC मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें एक रिटर्न भरनी होगी जिस रिटर्न का नाम होता है IFF, जिसे बोलते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और ये ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भरो और नहीं भरना तो मत भरो। कोई फोर्स नहीं, कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो आप भर दो ताकि जो भी उसकी पार्टी होगी उसको ITC मिल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया। अब मेन पॉइंट आता है कि QRMP किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखिए QRMP स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका काम भर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी GSTR 3B तो क्वार्टरली फाइल होगी लेकिन आपको टैक्स की कैलकुलेशन मंथली करनी पड़ेगी। और साथ साथ अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, PMT06 भरना पड़ेगा। तो आप अगर QRMP स्कीम लेने जा रहे हो तो आप एक बात सबसे पहले नोटिस करना, क्या आपका कोई रिफंड बनता है, मतलब आपका क्या पोर्टल पे बैलेंस है, क्या आपको टैक्स भरने की कभी जरूरत है। अगर नहीं है तब आप QRMP स्कीम ले लो, बहुत अच्छी है। और अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, आप हर महीने टैक्स की पेमेंट करते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको मत ऑप्ट करना। क्लियर? लेकिन बहुत से लोगों ने गलती कर दी है कि इस ऑप्शन को टिक ही नहीं किया। अब जो मैक्सिमम केस में इस समय 70% लोग कौन सी रिटर्न भर रहे हैं, QRMP स्कीम, जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितने से कम है, 5 करोड़ रुपए से कम है। उनका 70% ऐसे लोग हैं जो इस रिटर्न को भर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया था, गवर्नमेंट ने हमसे कहा भी था, क्या कहा था कि आप सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन था ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहा था क्या आपको QRMP स्कीम लेनी है। तो बहुत से लोगों ने क्या करा, सर्च पर जैसे ही क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट ने मैसेज दिया था 5 दिसंबर से लेकर
जनवरी तक हम आपको टाइम देते हैं। अगर तुम इस दौरान हमें बता दोगे कि आप मंथली में जाना चाहते हो तो क्वार्टरली में, तुम जैसा करोगे वैसा कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों ने इस ऑप्शन को टिक ही नहीं करा, बहुत ने सोचा अपने आप ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम केसेस में लोग किस में चले गए, क्वार्टरली में चले गए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो मैं किस में आ रहा हूँ, मंथली में। और मंथली में आने के बाद अब मुझे अपनी GSTR1 जनवरी मंथ की कब तक भर देनी है, 11 फरवरी तक। और फरवरी की कब तक भर देनी है, 11 मार्च। और अप्रैल की कब तक भर देनी है, 11। और 3 भी मुझे 24 तारीख तक, 24 तारीख तक और 24 तक। ऐसे ही अगर आप 21 और 22 देख के सर्च करेंगे तो यहाँ देखो आपको बता रहा है, यहाँ मैंने क्या ले रखा है, मंथली। और अगर मैं क्वार्टरली करूंगा तो फिर मुझे GSTR1 ऑप्शनल है, मैं भरूं या ना भरूं। GSTR1 ना बोल के मैं क्या बोलूं, GSTR IFF। क्लियर? तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपके ऊपर, ये आपको सिलेक्ट करना है। क्लियर? इतना समझ आ गया? इतना हो जाने के बाद अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। सर दूसरा पॉइंट क्या है? अब इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट ये आता है IF रिटर्न के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि IF रिटर्न किन लोगों को भरनी है। अब यहाँ लिखा हुआ हाउ टू फाइल IFF इन क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मैंने आपको इस मैकेनिज्म को समझा दिया कि हम इसे क्यों भरते हैं। हम इस रिटर्न को इसलिए भरते हैं कि जो हमारी पार्टी होती है उसको क्या मिल जाए, ITC मिल जाए। इसीलिए हम कौन सी रिटर्न भरते हैं, IFF। ये रिटर्न एक ऑप्शनल स्कीम है, अगर आपका मन है तो भरो, अगर आपका मन नहीं है तो इस स्कीम को मत भरो। क्लियर? लेकिन इस रिटर्न को भरने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे ऑनलाइन बेसिस में भर सकते हैं, और दूसरा है आप इसे ऑफलाइन बेसिस से भर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज कर सकते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, और GSP का मतलब होता है GST सुविधा प्रोवाइडर होता है। इस रिटर्न में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। इस रिटर्न में हमें एक B2B ट्रांजेक्शन देनी होती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और या फिर B2B अमेंडमेंट। अगर आपने कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करनी है, वो भी आप किस में दे सकते हैं, B2B अमेंडमेंट। ऐसे ही हमारा होता है क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अमेंडमेंट, वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट गारंटी, मतलब FF के अंदर हमें दो ही चीज़ें देनी होती है, B2B, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्लियर? अब इस रिटर्न को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपनी GSTR1 को फाइल कर लेते हैं। देखिए मेरी अपनी GSTR1 अभी रेडी हो गई होगी। मैं यहाँ पर फाइल पर जाता हूँ। फाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ से अपना वो पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा पीरियड था, जनवरी, और सर्च। अभी देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जो हमने रिटर्न भरी थी पोर्टल पे, देखिए यहाँ पर 1 एंट्री शो हो गई, बिल का अमाउंट शो हो गया, टैक्सल वैल्यू शो हो गई, IGST शो हो गया, साथ साथ यहाँ पर HSN कोड शो हो गया, डॉक्यूमेंट इश्यू शो हो गए। ये मैच हो जाने के बाद आपको अपने BG में इस एंट्री को मैच भी करना है, क्योंकि जब आप ये एंट्री पोर्टल पे डाल दोगे उसके बाद आपको अपने BG में जाना है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट डालनी है और ओके कर लेनी है। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पर वो सारी ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगी। बस मैच करो। यहाँ पर सबसे पहले एंट्री कितनी, 1, टोटल टैक्सल वैल्यू कितनी, दिस। ये 1 बाय 1 सब चीज़ों को मैच कर लो। जब आपकी सारी चीज़ें एक एक करके, ये रही आपकी HSN कोड, ये रही, एंटर मारेंगे तो यहाँ पर HSN कोड आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, UKC आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखो अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, और नहीं डालना तो कोई बात नहीं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए, ये अपडेट डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पर डाल रखा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, BG सॉफ्टवेयर ना। हाँ देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रांजेक्शन को ओपन करना है। ट्रांजेक्शन को ओपन करने के बाद बस आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे BG ऑटोमेटिक इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और अगर आपको मैनुअली डालनी है तो तरीका मैंने आपको बता दिया, एंटर मारो, कहाँ जाओ, अपडेट HSN कोड, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो। एक एक करके डालते जाओ। जैसे मैं अगर लोड HSN पर क्लिक करूँ तो ये मेरे सारे HSN आ गए।
आ गया मुझे, अब मुझे इसका डालना है तो मुझे ये डालना पड़ेगा। सॉरी, वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप इसे को खोलोगे ना तो यहाँ पर एक टॉपिक होता है ऐड। जब तुम यहाँ HSN कोड डालते हो ना, हाँ हाँ, क्योंकि हमने सर्विस दी है। नहीं, ठीक है, हमने खाली वैल्यू दे दी। अब ये हो जाने के बाद बस आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है और क्या कर देना है, इसको सबमिट करके और ओके कर देना है। बस हो गया। बस आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपकी रिटर्न क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। क्लियर। जब तक ये रिटर्न फाइल हो रही है, अब हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कौन सी रिटर्न, IFF भरने के लिए हम यहाँ पर दूसरा लॉगिन ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन के बाद अपनी कंपनी का जो भी यूज़र, जैसे हमारा नाम है city_light_01, इसके बाद हम यहाँ से अपना पासवर्ड टाइप कर देंगे सिटी, और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे, यहाँ पर रिटर्न आ जाएगी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, शार्क से बात कर रहा हूँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी फिलहाल मैं क्लास में हूँ, फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। अब इसका देखिए, मैं इसका पोर्टल ओपन कर रहा हूँ। मैंने भी इसके पोर्टल को ना सिलेक्ट नहीं करा था कि मुझे IF मंथली लेनी है या फिर क्वार्टरली। तो अगर मैं इसका पोर्टल आपको दिखाऊंगा तो इसके पोर्टल पे भी वही स्कीम आ रही होगी। मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, डैशबोर्ड के बाद मैं इसके फाइल रिटर्न पे जाऊँ, यहाँ से पीरियड को सिलेक्ट करूँ और सर्च करके जैसे ही ओके करूँगा तो उसका क्या आ रहा है, IFF आ गया, ऑप्शन आ गया। 3B भी नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इसको BG वाले को ओपन करना है। मैंने यहाँ से BG को ओपन किया, क्लोज किया। इसके बाद मैंने इसकी जो BG की अंदर थी उसे ओपन किया और यहाँ पर इसका एंट्री डाल लो। अब आपको याद है ना, IFF के अंदर हम क्या क्या ट्रांजेक्शन बेचते हैं, ओनली B2B। अब लेकिन जब हम BG के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर, रिटर्न के अंदर, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कोई भी IFF नहीं है। और मैंने कहा है कि फिलहाल अभी हम इसे किसके थ्रू भर सकते हैं, GST यूटिलिटी के थ्रू भर सकते हैं। कौन सी, ऑफलाइन यूटिलिटी। कौन सी रिटर्न बोलिए, ऑफलाइन यूटिलिटी। इसके लिए आपको अब क्या करना है, इसके लिए आपको GSTR1 पे जाना और क्या फॉर्मेट लेना है, CSV फाइल। CSV फाइल एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर B2B की सारी ट्रांजेक्शन अलग हो जाती है, B2C स्मॉल की सारी अलग हो जाती है। बस आपको इस पर क्लिक करना है, अपना स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डालनी है और फिर इसे कहाँ पर छोड़ देना है, डेस्कटॉप पर। तो जैसे ही आप इसे डेस्कटॉप पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप डेस्कटॉप पर कितनी सारी फाइलें बन के आ जाएंगी, इतनी सारी फाइलें बन के आ जाएंगी। B2B की अलग ट्रांजेक्शन होगी, B2C स्मॉल की अलग होगी, सबकी। लेकिन मैंने एक गलती क्या करी कि जब भी मुझे रिटर्न भरनी थी, सबसे पहले मुझे क्या चेक करना था, क्या कोई रेड कलर का आइकन तो नहीं आ रहा। इसमें कोई भी रेड कलर का आइकन नहीं आ रहा। साथ साथ क्या इसके अंदर कोई आ रहा है, इसके अंदर भी कोई नहीं आ रहा। क्लियर। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, गवर्नमेंट की यूटिलिटी पे जाना है। यूटिलिटी के लिए डाउनलोड, डाउनलोड के बाद कहाँ जाएंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी। बस आप ऑफलाइन यूटिलिटी पर क्लिक करोगे और क्या कर दोगे, डाउनलोड। ये आपकी ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होने में कितने मिनट लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। CSV फाइल क्या होती है, एक ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है जो हर ट्रांजेक्शन को, B2B ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग शीट बना देता है, B2C स्मॉल के लिए एक अलग शीट बना देता है, B2C लार्ज के लिए एक अलग शीट बना देता है। और इससे ही हम क्या बेनिफिट ले लेंगे, अपने BG का बेनिफिट ले लेंगे, क्योंकि B2B ट्रांजेक्शन को हमें कहाँ देना है, GST की साइट पर देना है। तो वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए फाइल हो गई, इसको अब हमें अपने PC में इंस्टॉल करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और इंटर मार देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑफलाइन यूटिलिटी आ जाएगी और इसके अंदर ये होती है ऑफलाइन यूटिलिटी। बस इस यूटिलिटी को ओपन करो और अपने PC में क्या कर लो, इसको डाउनलोड, नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। सर जी नींद ले लो यहाँ पर, फिर वहाँ दिक्कत होगी, फिर करना सर को कॉल। मोहित
तू ही तो बोल तो। अच्छा, इतना समझ आ गया। अभी शीट ओपन हो गई। अभी कुछ दिनों में हो सकता है 15 से 20 दिन में बीजी के अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा, फिलहाल अभी ऑप्शन नहीं आया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए डेस्कटॉप के अंदर हमारे आइकन आ जाएगा, बस इसे कंप्लीट हो जाने दो। कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस यूटिलिटी को ओपन कर लो। जैसे ही ओपन करोगे स्टार्ट आएगा। स्टार्ट हो जाने के बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। आपको सबसे पहले न्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न आईएफएफ। यहाँ पर आपको अपना क्या टाइप कर देना है, जीएसटी नंबर टाइप कर देना है। मैं वैट पर जाऊँगा और मेरा जो भी जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करके डाल दूँ। फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2021। मंथ कौन सा है, जनवरी। कह रहा है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हो, आप इसे नो कर दोगे। और इसके बाद अपना क्या ले लोगे, इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल। मैंने कहा मैं अपनी 3B कैसे फाइल करता हूँ, मंथली, तो क्वार्टरली पे नो कर दूंगा और इसे क्या कर दूंगा, प्रोसीड। जैसे ही करूंगा अगेन मेरे सामने एक मैसेज आएगा वही इन्फॉर्मेशन का, और ओके। ओके करने के बाद मुझे अब क्या जाना है, इम्पोर्ट फाइल पर जाना है। क्वार्टरली पहले पूछ रहा है क्या, पहले क्वार्टरली फाइल करते थे, पहले तो मंथली करता था ना। अब यहाँ पर देख, हाँ है, पूछ इसलिए रहा है क्योंकि आपकी टैक्सी पेमेंट 35% होगी या 100% होगी। जो नोटिस नोट नहीं, 3B का ही था वो, क्योंकि अब बात गवर्नमेंट ने QRMP किसके लिए लाए, 3B के लिए लाए ना। मंथली तभी तो उसे क्वार्टरली बनाया है। GSR 1 तो लोग क्वार्टरली भर ही रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन। 3B तो मंथली भरते थे। ये स्कीम तो मेन मोटिव किसके लिए लाए गए, 3B के लिए। 3B आप मंथली भरते थे, CA के पास जाते थे, वो काम मत करो, वो तुम क्वार्टरली करो। GSR 1 तो तुम पहले भी क्वार्टरली भरते ही थे। अब देखो इंपोर्ट पे जाओ और इंपोर्ट में कौन सी ट्रांजेक्शन ले लो, B2B। और इसके बाद क्या करो, इंपोर्ट CSV फाइल। और यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाकर डेस्कटॉप का पाथ दे दो। कौन सी एंट्री है, B2B। ये B2C लार्ज है, ये रही B2B। और बस ओके करो। जैसे ओके करोगे ये आपका डाटा आ जाएगा। डाटा आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है, व्यू समरी। और व्यू समरी करोगे तो कितनी ट्रांजेक्शन थी, 16। कितने का CGST है, कितने का SGST, कितने का IGST। अब कहाँ जाना है, जनरेट फाइल पर जानी, और कौन सी फाइल जनरेट कर लेनी है, जेसन फाइल। क्लिक करो और जेसन फाइल सेव कर लो। सेव कहाँ करनी है, मैंने कहा करनी है अभी सेव मुझे D ड्राइव में, और इसे ओके कर दिया। हो गया ओके और क्लोज। इसके बाद GST की साइट पर जाओ। साइट के बाद मैंने उस साइट ओपन कर रखी है। फिर इसके बाद होम पर जाता हूँ या डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड के बाद फाइल रिटर्न पे जाता हूँ, और फाइल रिटर्न के बाद मुझे यहाँ पर क्या था, पीरियड जनवरी। मैं जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च। इसके बाद कहाँ जाता हूँ, प्रिपेयर ऑफलाइन। फिर कहाँ जाता हूँ, चूज़ फाइल, और यहाँ से किस फाइल का पाथ दे दूंगा, D ड्राइव में जेसन फाइल। बस आ गई। इसके बाद रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद कहाँ जाओ, डैशबोर्ड पर जाओ, और आप कहाँ जाओ, फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न के बाद यहाँ से अपनी जनवरी मंथ को सिलेक्ट करो और सर्च पे क्लिक कर दो। करने के बाद कहाँ जाओ, IFF क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे एक टॉपिक होता है जनरेट IFF समरी। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिख के आएगा प्लीज़ 1 मिनट वेट करें। जब आपका 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा तो कर सकते हैं। हो गया। इसके बाद रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1-2 मिनट। आप बैक कर दो फिर आ जाना। यहाँ से आप अपने मंथ को सिलेक्ट करो, जनवरी, और सर्च। दोबारा ऑप्शनल, शायद अभी रिफ्लेक्ट नहीं, अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा।
अरे हो जाए यार अपडेट। देखिए आ गई सारी 16 की 16 एंट्री उठ के आ गई यहाँ पर। इसके बाद बीजी से मैच कर लो एंट्रियाँ सारी, क्या सारी एंट्रियाँ मैच हो रही हैं। 16 एंट्री थी, कितना अमाउंट है 79426 अमाउंट आ गया यहाँ पर। टैक्सेबल वैल्यू मैच कर लो, IGS टैक्सेबल टैक्स मैच कर लो। इसके बाद B2B में और कुछ नहीं है, और इसके बाद कहाँ जाओ, दिस बटन, और क्या कर दो, सबमिट। और सबमिट हो जाने के 5 मिनट बाद आप किस पर जाओगे, फाइल रिटर्न पे। इसे रिफ्रेश करो, रिफ्रेश के बाद नीचे कहाँ जाओगे, फाइल रिटर्न में, और यहाँ पर एक टॉपिक आएगा, इसे यस करना है। के लिए ये 2 से 3 मिनट का समय लगता है। चंद्र अपने पीछे बैठ के प्रैक्टिस करो आज। चलो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है EVC। EVC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। मतलब जैसे तुम उसे क्लिक करोगे सामने वाली पार्टी पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ डालोगे तभी रिटर्न सबमिट होगी। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो क्या होता है, DSC। DSC का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपको इसे रिफ्रेश करना है, ठीक है। अभी देखो दिखाता हूँ 1 मिनट में, इसे रिफ्रेश हो जाए, थोड़ा सा समय ले जाए।